हेलो बच्चों। आज हम प्रश्नावली 2.2 का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पहले कर लिया है। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 4s² माइनस 4s माइनस 1। तो इसके तो एक हमने शून्यक निकालने हैं और दूसरा शून्यकों के गुणनफल और योगफल का जो संबंध है वो गुणांकों के साथ भी सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम इसकी मानक रूप जो है उससे कंपैरिजन करेंगे। तो as² प्लस bs प्लस c से तुलना करने पर अब एक बात यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे मैंने लिखा है as² प्लस bs। यहाँ पे जो चर है, वेरिएबल है, वो x के स्थान पर s हो गया है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इससे। ये वही है ax² प्लस bx प्लस c, पर x के स्थान पर जो है s आ गया है। तो a जो है हमारा 4 हो गया, देखिए s² के साथ a, और b जो है हमारा -4 हो गया s के साथ b, और c जो है वो हमारा -1 हो गया। यहाँ पे +1 है, +1, तो ये +1 समझें इसको। ठीक, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अभी हमने a और c को मल्टीप्लाई करना है। वो हो गया 4 × 1 a4 और c1, आंसर आ गया 4। फिर हमने b को लिख लेना है और b है हमारा -4। जो मल्टीप्लिकेशन आई है a × c4, उसके फैक्टर लिखने की कोशिश करनी है। जैसे 4 के एक फैक्टर हो गए 4 × 1, और एक हो गया 2 × 2। ये 4 ही आता है आंसर। इससे भी 4 आएगा और इससे भी 4 आएगा। तो हमें इनको प्लस या माइनस करना है, इनको भी प्लस या माइनस करना है ताकि b बन जाए। तो वो तभी पॉसिबल है अगर हम -2 और -2 लें, तो मतलब 2 ये वाली चीज़ चेक करें। तो -2 -2 -4 होता है, और -2 को मल्टीप्लाई करें तो ये देखें आप, ये ऊपर वाला आ रहा है प्लस का 4। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो समझो हमारा जो क्वेश्चन है उसका हल अब निकल आएगा। ठीक, तो अभी इसके जो हमारे पास फैक्टर आए हैं, वो इसके जो ब्रेकेज आई है मिडिल टर्म की, 4s² -2s, ठीक, -2s 2s, ठीक, s है ये, और +1। अब यहाँ पे इसमें और इसमें एक तो 2 कॉमन है और एक s कॉमन है, तो 2 चला जाएगा तो 2 रह जाएगा, और s की पावर 2 में से एक पावर चलेगी तो 2s रह जाएगा। अब यहाँ पे 2s में से 2s ही कॉमन आ गया, तो यहाँ 0 नहीं करना है, यहाँ पे 1 रह जाता है, क्योंकि हर एक तो हर एक चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ -2s और 1 के बीच में हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2s रह जाएगा और ये प्लस का -1 हो जाएगा। अभी ये फिर एक जैसा है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। 2s -1 हमने निकाल लिया बाहर, तो यहाँ क्या बच गया, 2s बच गया, और ये बच गया -1। तो ये हमारे इसके गुणनखंड बन गए हैं मिडिल टर्म को तोड़ के। अब शून्यकों के लिए इसको 0 कर देते हैं। शून्यकों के लिए 2s -1 इंटू 2s -1 बराबर है 0 लेने पर। अगर हम इसको 0 लेते हैं तो क्या होता है, तो बीच में लाइन लगाने के बाद
2s माइनस 1 बराबर है 0। दिस इम्प्लाइज 2s बराबर है 1 और देयरफॉर जो s का मान है वो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये सेकंड फैक्टर है, ये इसको भी 2s माइनस 1 बराबर है 0, सेम ही आ जाएगा। 2s बराबर है 1 और देयरफॉर s बराबर है 1/2। तो शून्य का हमारे पास क्या आ गए हैं, 1/2 एंड 1/2। तो शून्यक बराबर है 1/2, 1/2। ठीक। अब इसका हमारा सेकंड पार्ट रहता है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो वो हम सेकंड पेज पे करते हैं, तो देखें उसको भी। अब सबसे पहले हम करेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक, तो शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल है वो हमारे पास जो शून्यक दे रखे हैं उनको प्लस कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2। एक शून्यक जो था वो 1/2 था, दूसरा भी 1/2 था, ये हमने निकाले हुए। शून्यक जो है वो 1/2 1/2। अब इनका योग कर दिया हमने तो एलसीएम 2 आ गया और डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ऐसे ऐड हो जाएंगे। तो 2/2 ये हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूले से देखते हैं यही आता है कि नहीं, परंतु शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, उसका फॉर्मूला है -b/a। अब ये माइनस और b देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। यहाँ पे b -4 है और a 4 है। ठीक, ठीक है। b कितना है -4 और a कितना है 4 है। तो -4/4, तो ये 4/4 हो जाएगा, जो कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा। तो देखो दोनों तरीकों से वही आ गया। शून्यकों का योगफल जो असली शून्यक थे उससे निकाल के देखा तो ये 1 आ गया, और एक हमने फॉर्मूले से निकाल के देखा तो भी ये हमारा 1 हो गया। तो ये हमारी एक वेरिफिकेशन हो गई कि दोनों तरीकों से जो है शून्यक एक जैसे आ रहे हैं। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल वो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 है, वो 1/4 आ गया, है ना। और उसका फार्मूला होता है c/a, है ना। तो परंतु, या सीधा इसमें भी लिख सकते हैं, परंतु शून्यकों का गुणनफल वो हमारे पास c/a होता है। तो क्वेश्चन में फिर से हम c देख लेते के हैं क्या है। c जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है और a जो है वो 4 है, तो ये 1/4 हो गया। तो वो फिर से वेरीफाई हो गया कि शून्य का गुणनफल भी 1/4 है और फॉर्मूले से भी जो है गुणनफल 1/4 है। तो ये फिर से हमारा वेरिफिकेशन इसकी हो गई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आएगा और इसको आप सीख पाएंगे। थैंक यू।